हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे क्या सैफ अली खान का हाथ से क्या 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी निकल जाएगी, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कैसा है देखिए, लिखा है हमारे इसमें हेडलाइन में, क्या सैफ के हाथ से निकल जाएगी 1500 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी। क्या होती है शत्रु संपत्ति, है ना। क्या है इसे लेकर कानून, मतलब 1500 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है ना, किसकी, सैफ अली खान की। अब देखिए, सैफ अली खान तो हालांकि इंडिया के सब लोग जानते हैं कि ये बहुत बड़े नवाबी मतलब ख़ानदान से आते हैं। नवाब इन्हें ऐसे नहीं कहा गया है, कुछ इसमें कारण होगा जो कि इसे मतलब पटौदी ख़ानदान भी कहा गया है। तो देखिए कैसा है, थोड़ा सा हेडलाइन पढ़ लेते हैं। सैफ अली खान की भोपाल की संपत्ति जिसकी कीमत 15,000 करोड़ की 15,000 करोड़ रुपये की है, शत्रु संपत्ति घोषित होने के कारण जब्त हो सकती है। देखिए, शत्रु संपत्ति होने के कारण क्या कहते हैं, वो जब्त हो सकती है। हाई कोर्ट ने संपत्ति पर दावा पेश करने का समय दिया था जो अब समाप्त हो चुका है। देखिए, हाई कोर्ट ने उनको पर संपत्ति को दावा का पेश करने के लिए एक समय दिया था जो अब समाप्त हो चुका है। अब देखिए थोड़ा सा हाईलाइट देख लेते हैं, हेडलाइंस है ना। जब्त हो सकती है सैफ अली खान की 1500 करोड़ की संपत्ति, शत्रु संपत्ति घोषित हो सकती है ना, भोपाल रियासत वाली संपत्ति। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर ये शत्रु संपत्ति होता क्या। देखिए, शत्रु संपत्ति अधिनियम 1998 यानी कि 1968 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके अनुसार शत्रु संपत्ति पर भारत सरकार का अधिकार रहेगा। ठीक है, पाकिस्तान से 1965 में हुए युद्ध के बाद 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम पारित हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार से जो लोग बंटवारे या फिर 1965 में और 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान चले गए और वहां की नागरिकता ले ली थी, है ना, उनकी सारी अचल संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई है। उसके बाद पहली बार उन भारतीय नागरिकों का संपत्ति के आधार पर शत्रु की श्रेणी में रखा गया है जिनके पूर्वज किसी शत्रु राष्ट्र के नागरिक रहे हो। कानून केवल उनकी संपत्ति को लेकर है ना, और इससे उनकी भारतीय नागरिकता पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। देखिए, शत्रु संपत्ति का अर्थ क्या होता है। शत्रु का इंग्लिश होता है एनिमी, और शत्रु का हम लोग अगर अपने आम भाषा की बोलचाल में बात करें तो उसको हम शत्रु का मतलब होता है दुश्मन। ठीक है, देखिए 1968 में भारतीय संसद में एक नियम मतलब अधिनियम पारित हुआ, है ना, जिसके कारण शत्रु संपत्ति, है ना, पर भारत सरकार का अधिकार रहेगा। अगर कोई लोग देश आज़ाद होने के बाद, सुन लेंगे, देश आज़ाद होने के बाद, है ना, कोई अगर क्या कहते हैं भारत छोड़ के चला गया पाकिस्तान, है ना, या फिर बांग्लादेश या फिर कहीं और चला गया, तो क्या हुआ, ये हो जाता है जो शत्रु के देश में यानी दुश्मनों के देश में जो गया हुआ है उसका ज़मीन को लेकर मतलब सरकार इसका ऊपर अधिकार जताएगा। लेकिन इसमें एक नियम कानून कब पास होता है, 1968 में। अब 1968 में कब हुआ, तो देखिए कह रहे थे 1965 में एक युद्ध हुआ था। ठीक है, 1965 में एक युद्ध के बाद 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम पारित हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार जो लोग बंटवारे या फिर देखिए क्या लिखा, बंटवारे या फिर 1965 में यानी कि बंटवारा या फिर 1965 और 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान चले गए और वहाँ की नागरिकता ले ली थी, उनकी सारी अचल संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई है। यह नियम कब हुआ था, ये हुआ था 1968 में। ठीक है, 1968 में यह नियम पार हुआ। तो अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे सैफ अली खान के बारे से। देखिए कैसा है, हाँ यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग, अब आगे समझते हैं। देखिए, सैफ अली खान एनिमीज प्रॉपर्टी केस, एक्टर पर पटौदी नवाब सैफ अली खान के बाद, है ना, एक के बाद एक मुसीबत घिरते जा रहे हैं। पहले सैफ अली खान पर उनके मुंबई में स्थित घर में एक हमलावर ने चाकू से वार किया जिसकी वजह से उन्हें 5 दिन अस्पताल में रहना पड़ा। अभी वह उससे उबर ही रहे थे, उनके ऊपर एक और संकट आ गया। सैफ अली खान के परिवार से जुड़ी भोपाल की शाही संपत्तियों को सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत 15,000 करोड़ रुपये है। मतलब ये तो 1500 करोड़ उनकी ये है, लेकिन यह अनुमानित पूरा लगाया गया है 15,000 करोड़ रुपये उनकी मतलब संपत्ति है। ठीक है, अब थोड़ा समझ रहे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट यानी कि जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में इस संपत्ति पर 2015 में लगा एक स्टे हटाया, जिसके बाद इन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत सरकार के कब्जे में लेने का रास्ता साफ हो गया।
ठीक है। उसके बाद यह सारी संपत्ति भोपाल रियासत की है ना। हाई कोर्ट ने सैफ और उनके परिवार को 30 दिन में संपत्ति पर दावा पेश करने के लिए समय दिया था। मतलब हाई कोर्ट ने उन पर क्या कहते हैं 30 दिन में संपत्ति पर, मतलब आपको ये दावा दिखाना पड़ेगा, आपको ये बोलना पड़ेगा कि यह संपत्ति हमारी है, हमारी पूर्वजों की है। ठीक है, तो आपको यह मतलब ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। लेकिन अब वो मियाद पूरी हो चुकी है ना। हाई कोर्ट ने अभिनेता सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर, बहनें सोहा और सब अली खान और मंसूर अली खान, पटौदी की बहन सबिहा सुल्तान के शत्रु संपत्ति के मामले में है ना अपीलीय अधिकरण के कारण पक्ष में रख दिया था। अब देखिए, अब थोड़ा आगे समझ लेते हैं। ठीक है, संपत्ति का मालिक आखिर कौन है? हमने तो बात किया इसके बारे से कि इसका ज़मीन मतलब क्या करें, इसका पूरा पटौदी मतलब उसका सरकार के हाथ में चल जाए, लेकिन इसका मालिक आखिर कौन था? देखिए कैसे संपत्ति का मालिक कौन है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो भोपाल रियासत पर नवाब हमीदुल्ला खान का शासन था। इस चीज़ को ध्यान रखें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ है ना 15 अगस्त 1947 में, तो उस टाइम देश आज़ाद होने के बाद है ना उस टाइम जो उसका भोपाल रियासत यानी कि भोपाल पर नवाब हमीदुल्ला खान का शासन था। उनकी 3 बेटियां थी। कौन? नवाब हमीदुल्ला खान की कितनी बेटियां थी? 3 बेटियां थी, जिनमें से सबसे बड़ी आबिदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गई। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और जब मतलब नवाब हमीदुल्ला खान का शासन था, तो उनकी जो बेटी जो 3 बेटी जो थी, जिनमें से सबसे बड़ी बेटी का नाम आबिदा सुल्तान जो 1950 में पाकिस्तान चली गई। दूसरी बेटी थी साजिदा सुल्तान, भारत में ही रही है ना, और उन्होंने नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की। देखिए यही कारण है कि ये सैफ अली खान को पटौदी ख़ानदान भी कहा जाता है, पटौदी भी कहा जाता है। यानी कि उनकी माँ जो थी साजिदा सुल्तान है ना, साजिदा सुल्तान भारत में ही रही और उन्होंने नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की। इफ्तिखार अली खान ने इंग्लैंड और भारत दोनों के लिए क्रिकेट खेला। देखिए यानी कि इफ्तिखार अली खान जो है इंग्लैंड और भारत दोनों के लिए क्या खेला था? क्रिकेट खेला था। उनके बेटे मंसूर अली खान टाइगर पटौदी थे। सुनिए, उनके बेटे, किसके बेटे? इफ्तिखार अली खान के, मतलब जो पटौदी बेटे थे है ना, सॉरी इफ्तिखार अली खान के जो बेटे थे है ना, उसमें से उनके बेटे का नाम मंसूर अली खान टैगोर पटौदी थे है ना। वह भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। साजिदा के पोते यानी कि टाइगर पटौदी के बेटे सैफ अली खान को भोपाल में संपत्ति का एक विरासत में मिला। बात तो क्लियर समझ में आ गई। देखिए साजिदा के पोते यानी टाइगर पटौदी के बेटे सैफ अली खान को भोपाल में संपत्ति का एक हिस्सा मिला। ठीक है, विरासत मिला। चलिए अब आगे समझते हैं। ये तो हो गया इनका बात, इनका मतलब ज़मीन का मालिकाना हक कौन है ना, तो ये भी समझ में आ गया। देखिए अब आगे समझते हैं। देखिए किन संपत्तियों पर खतरा, यानी कि क्या कहते हैं, हमने जो शत्रु संपत्ति बताई इसके बारे से भी बता दिए। अब आगे समझते हैं है ना। अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दी गई 30 दिन की अवधि बीत जाने के बाद भी परिवार किसी भी सदस्य ने संपत्ति पर अपना दावा पेश नहीं किया। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अपील प्राधिकरण द्वारा दी गई 30 दिन की अवधि यानी कि 30 दिन का जो समय दिया गया था है ना, उनका अवधि बीत जाने के बाद भी परिवार के किसी भी सदस्य ने संपत्ति पर अपना दावा पेश नहीं किया। ऐसे में प्रदेश सरकार ज़मीन पर कब्जा कर सकती है। सरकार जिन कंपनियों पर कब्जा कर सकती है ना, जिन संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं उनमें फ्लैग स्टाफ हाउस, लग्जरी होटल, नूर उस सबा फ्लैश है ना, दार उस सलाम हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस और कोई फ़िज़ा है ना प्रॉपर्टी शामिल है। फ्लैग स्टाफ हाउस सैफ ने अपना घर बचपन बिताया है। देखिए अब थोड़ा सा हम लोग सैफ अली खान का थोड़ा घर देख लेते हैं। ये है उनका घर, ठीक है, ये है उनका घर। देखिए अब आगे समझते हैं। देखिए इस संपत्ति शत्रु संपत्ति हो गया। देखिए आप देखिए ये जो उनका जो ज़मीन है इसको लेकर मतलब कौन इनके देख रेख करता है, तो शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत शत्रु संपत्ति घोषित हो गई संपत्तियां है ना अस्थायी रूप से है ना शत्रु है ना संपत्ति के संरक्षण या कस्टोडियन के पास रहती है। उनमें उत्तराधिकारी या हस्तांतरण की कोई गुंजाइश नहीं होती। यह कानून केंद्र सरकार को विभिन्न राज्यों में शत्रु संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण को बनाए रखने के लिए ढांचा प्रदान करता है। अब देखिए अब इसमें कानून के बारे से बात कर लेते हैं, आखिर इसमें कानून क्या कहता है। ठीक है, देखिए
कानून में किया गया संशोधन। शत्रु संपत्ति अधिनियम 2017 में कानून को मजबूत किया गया था। संशोधन और मान्यता का जो कानून था, इसे 2017 में कानून को मजबूत किया गया था और इसके दायरे का विस्तार किया। संशोधन ने शत्रु विषय और शत्रु फर्म की परिभाषा को व्यापक बनाया और इसमें कानूनी वारिसों और उत्तराधिकारी को शामिल किया, चाहे उनकी नागरिकता कुछ भी हो, चाहे वे भारतीय हो या किसी गैर शत्रु राष्ट्र से हो, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि शत्रु संपत्ति कस्टोडियन के पास तब भी रहेगी जब शत्रु व्यक्ति मृत्यु या फर्म का व्यवसाय बंद होने के कारण उसका अस्तित्व समाप्त हो गया हो। यह इस बात पर ध्यान दिए बिना लागू होता था कि कानून उत्तराधिकारी भारतीय नागरिक है या किसी गैर शत्रु देश का नागरिक है। संशोधन ने उत्तराधिकारी के दावों पर प्रभावी रूप से निरस्त कर दिया और यह सुनिश्चित किया कि ऐसी संपत्तियां अनिश्चित काल तक सरकार के नियंत्रण में रहेगी। ठीक है साथियों, तो जैसे कि आपने देखा कि किस प्रकार से, हालांकि अभी न्यूज़ आ रही है तो कब तक देखा जाएगा इनकी मतलब प्रॉपर्टी को कब तक सरकार मतलब अपने इस पे लेती है ना, अपने नियंत्रण में लेती है, देखा जाएगा इस बात को। लेकिन याद रखें कुछ दिन पहले सैफ अली खान के ऊपर एक हमला हुआ था जिसको लेकर वो अभी तक ठीक ठाक भी सही तरीके से हुए नहीं थे और उसके ऊपर ये दूसरी मुसीबत आ पड़ी। तो समझेंगे फिर आगे मतलब फिर इसके आगे से कि आखिर क्या हो सकता है ना, क्या इस पर मतलब किसी पर कोई सैफ अली खान क्या मतलब हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो समझेंगे फिर आगे वीडियो के माध्यम से। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। अच्छे लगने पर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।